अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्मार्ट ट्रैवल एंड वीज़ा गाइड चैनल में खुश आमदीद। इटालियन वीज़ा के हवाले से एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अब आपको डॉक्यूमेंट्स की लीगलाइजेशन या उनको तस्दीक करवाने की या अपॉइंटमेंट हासिल करने की या ब्लैक में पेमेंट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ना आप डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन लीगलाइजेशन दरकार है। अब इसकी जगह इटालियन एम्बेसी इस्लामाबाद ने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएट लिया है और उसका बाकायदा तौर पे एक पब्लिक नोटिस भी इशू किया है। आपको स्क्रीन के ऊपर भी शो हो रहा है। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि डॉक्यूमेंट की अटेस्टेशन या लीगलाइजेशन की अल्टरनेट अब अपास्टल होगा। अपास्टल सिस्टम क्या है, इसके ऊपर आप डॉक्यूमेंट्स को किस तरह वेरीफाई या अपास्टल करवा सकते हैं, या डॉक्यूमेंट्स की लीगलाइजेशन जो पहले थी अब जो ख़त्म कर दी है, ये कब से स्टार्ट होगी और इसका मकसद क्या होता था। इसके बाद जब डॉक्यूमेंट्स की आप अपास्टल करवाएंगे तो किन सेंटर्स में या कौन सी एजेंसीज या थर्ड पार्टीज़ को एग्जीक्यूट करेंगी और वहाँ पे किस तरह डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट कराने, इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, इटालियन एम्बेसी के हवाले से ये है कि कोई भी इटली का लॉन्ग टर्म डी टाइप वीज़ा है, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा है या सब स्पेशली फैमिली रियूनिफिकेशन वीज़ा है, वर्क परमिट है, या किसी भी कैटेगरी का लॉन्ग टर्म डी टाइप वीज़ा है, उसके लिए डॉक्यूमेंट की टेस्टेशन लीगलाइजेशन बहुत ज़रूरी थी। उसमें डॉक्यूमेंट्स में जो मोस्ट टॉप प्रायोरिटी पे बेसिक डॉक्यूमेंट्स आ जाते थे, उसमें एफआरसी, पुलिस सर्टिफिकेट, निकाहनामा, इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट होता था। इसके अलावा बाकी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स या बाकी जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी भी टेस्टेशन होती थी। लेकिन अब उस टेस्टेशन को या लीगलाइजेशन का सिलसिला ख़त्म कर दिया है। अब 18 नवंबर 2024 से ऑनवर्ड इटालियन एम्बेसी आपको डॉक्यूमेंट को तस्दीक नहीं करेगी। ना आपको इटली के एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत है और ना ही आपको BLS को रिक्वेस्ट या उनको मेल करने की या कॉन्टैक्ट करने की या ब्लैक में लाखों रुपए प्रोवाइड करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत बड़ी अच्छी न्यूज़ है, स्पेशली फॉर पाकिस्तानियों के लिए, स्पेशली फॉर उन लोगों के लिए जिनके फैमिली यूनिफिकेशन वीज़ा आते थे। क्योंकि फैमिली वीज़ा को हासिल करने के लिए पहले आपको 2 अपॉइंटमेंट लेना होती थी। पहली अपॉइंटमेंट क्या थी, आपको डॉक्यूमेंट तस्दीक करवाने हैं, आप टेस्ट करवाने हैं। उसके बाद जब डॉक्यूमेंट टेस्ट करवाते थे उसके बाद पासपोर्ट जमा करवाने की अपॉइंटमेंट लेना पड़ती थी, जिसकी मोस्टली कास्ट लाखों रुपये में आती थी। क्योंकि इटली की वीज़ा रेशो किसी भी कैटेगरी का वीज़ा है उसमें बाकियों की निस्बत बहुत ज़्यादा हाई होती है। अब ये जो ब्लैक में लाखों रुपए पे करते थे, इसका सिलसिला भी ख़त्म हो चुका है और आइंदा आने वाले दिनों में 18 नवंबर 2024 से ऑनवर्ड अब आपको इसका ज़रूरत बिल्कुल नहीं रहेगी। आप सिंपली अपास्टल करवाएंगे। अब अपास्टल सिस्टम क्या है, इसको किस तरह करवाएंगे, इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। अपास्टल एक ओवरऑल डॉक्यूमेंट की स्टैंपिंग या अटेस्टेशन का एक प्रोसेस है जो कि पूरी दुनिया में एक UNO के तावन से एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसकी बेस पे एक स्टैंप, एक QR कोड वगैरह डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अटैच होगा जिसको ऑनलाइन वेरीफाई कर सकते हैं। ऑनलाइन वेरिफिकेशन की बेस पे वो डॉक्यूमेंट्स बाकी जितने मोर देन 120 कंट्रीज़ हैं जिनके साथ पाकिस्तान का कॉन्ट्रैक्ट या ट्रीटी साइन हुई है वो एक्सेप्ट करेंगे। उससे पहले ये होता था कि आपको डॉक्यूमेंट्स हैं तो उसको जिस कंट्री में जाना है उस कंट्री की एम्बेसी में आपको टेस्ट करवाना पड़ते थे, लेकिन अब उस कंट्री की एम्बेसी में जाने के बजाय आप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स पाकिस्तान के अंदर इसके ऑफिस हैं, मेन रीजनल ऑफिस भी हैं और सब ऑफिस भी हैं, वहाँ से करवाएंगे। अब वहाँ पे पहले आप डायरेक्ट करवाते थे, लेकिन उसके लिए भी मज़ीद आसानी ये हो गई है कि गवर्नमेंट ने 5 कंपनी जिसमें TCS है, लेपर्ड है, जेरिज है, ECS है, इसके अलावा M&P है, इनको कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है। इनके मुख्तलिफ ऑफिस बड़े बड़े शहरों में है। आप एक प्रॉपरली उन्होंने डेजिग्नेट किए हैं, नॉमिनेट किए हैं कि अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो फैमिली वीज़ा के लिए है, वर्क वीज़ा के लिए या आपका स्टूडेंट वीज़ा के लिए है, आप तस्दीक करवाना चाह रहे हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ के, इसमें तकरीबन 20 से ज़ायद कंट्री शेंजियन के हैं और यूरोपियन यूनियन की कंट्री हैं, बाकी भी कंट्रीज़ हैं। आप किसी भी कंट्री जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप अपास्टल करवा सकते हैं। अपास्टल में आप डॉक्यूमेंट्स जो प्रोवाइड करें वहाँ पे कलेक्शन सेंटर में जाएंगे। मिसाल के तौर पे लाहौर में तकरीबन इनके 7 पॉइंट्स हैं, 7 जगहों पे कलेक्शन सेंटर है। आप किसी भी कलेक्शन सेंटर जाएंगे वो आपसे अपने बेसिक सर्विस चार्जेस और फीस लेंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स को आपको वसूल करेंगे और वो टेस्ट
पास्ता करवाने के बाद आपको होम डिलीवरी भी होती है। इसके अलावा आप इन पर्सन वहाँ पे जाके खुद भी रिसीव कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा इनिशिएट है जिसकी बेस पे लोगों को लाखों रुपए जो पे करना पड़ते थे, ब्लैक में जो अपॉइंटमेंट लेना पड़ती थी, BLS में जाके ज़लील होना पड़ता था, और इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स की जो वेरिफिकेशन होती है या डॉक्यूमेंट की टेस्टेशन में महीनों का इंतज़ार करना पड़ता, वो उसका सिलसिला अब ख़त्म हो चुका है। जी हाँ फ्रेंड्स, मिसाल के तौर पे अगर कोई किसी का स्पाउस, किसी का पर्सन या कोई स्टूडेंट वीज़ा या वर्क वीज़ा पे जाना चाह रहा है, उसको पहले मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से टेस्ट करवाना पड़ेंगे, उसके बाद उसको अपास्टल करवाना पड़ेंगे। अपास्टल के लिए आप TCS जा सकते हैं, लेपर्ड जा सकते हैं, ECS जा सकते हैं, जेरीज ऑफिस जा सकते हैं, या MNP के ऑफिस जाएंगे। उन्होंने स्पेशली नॉमिनेज किए हैं, मेंशन किए हैं कि जहाँ पे एक कलेक्शन सेंटर है, बगैर अपॉइंटमेंट के आप जाएंगे, उनको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे, डॉक्यूमेंट्स की बेस पे वो आप इसके लिए कोई ऐसा अथॉरिटी लेटर या पावर ऑफ अटॉर्नी की भी ज़रूरत नहीं है कि ब्लड रिलेशन होना मस्ट है। आप डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे, उसकी बेस पे वो आपको डॉक्यूमेंट की टेस्टेशन की फ़ीस चार्ज करेंगे, सर्विस चार्जेस वसूल करेंगे और आपको डॉक्यूमेंट टेस्ट करवा देंगे। ये एक वो सिलसिला है जो एक बहुत अच्छा इनिशिएट हुआ है, क्योंकि इटली के वाले से बहुत से लोग लाखों में ही अपॉइंटमेंट पे करते थे, और इटली की जो ये सिस्टम था जिसमें 2 अपॉइंटमेंट लेना पड़ती थी, अब 1 अपॉइंटमेंट का खात्मा हो चुका है। अब सिर्फ डॉक्यूमेंट टेस्टेशन के बाद आपको ऑनलाइन BLS से पासपोर्ट सबमिशन की अपॉइंटमेंट बुक करनी है, अपना पासपोर्ट जमा करवाना है। क्योंकि ये अपॉइंटमेंट सिस्टम जो इटली का था, ये मुख्तलिफ विद पैसेज होता है, चेंज होता रहा, पहले फ़ोन कॉल पे, फिर एम्बेसी के पास, फिर जेरीज के पास, अब BLS के पास आ चुका है, जिसमें जो थर्ड वर्ल्ड या जो एजेंट माफिया बहुत एक्टिव है और उसमें लाखों रुपए, मिलियन रुपीस कमा रहे थे, अब वो भी सिलसिला बंद हो चुका है। लोगों को टाइमली वहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट की टेस्टेशन और पासपोर्ट की सबमिशन हो करे।